हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ डेयरडेविल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 5। और अब तक के एपिसोड में हमने देखा है कि डेयरडेविल को विल्सन फिस्क का नाम पता चला है और अब ये इसी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। अब चलते हैं इसके आगे के एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम क्लेयर को देखते हैं जो कि अपने जख्मों को देख रही थी जो इसे पिछले एपिसोड में लगे थे। अब इसके बाद जब ये बाहर जाती है तो हमें पता चलता है कि ये मैट के घर में है। तब मैट इससे बातें करते हुए इसे बताता है कि अब ये विल्सन फिस्क के पीछे जाने वाला है क्योंकि इसे उसकी खबर एक रशियन असैसिन से मिली है और विल्सन ज़रूर कुछ ना कुछ गलत काम कर रहा है। इस पर क्लेयर भी इसकी मदद करने को बोलती है। और अब जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और इसीलिए तब मैट इसे किस भी करता है। और इसके बाद अब ये यहाँ से अपने काम पर निकल जाता है। वहीं हम जेम्स को देखते हैं जो कि वेल्डेमिर के पास जाता है और अब सबसे पहले ये इससे इसके भाई के बारे में पूछता है, पर वेल्डेमिर को अभी एनाटोली के बारे में कोई भी खबर नहीं थी और साथ ही वो उसे ही ढूंढ रहा था। अब इन दोनों के बात करने के तरीके से हम समझ पाते हैं कि जेम्स इसे नहीं बताना चाहता कि एनाटोली को विल्सन ने मारा है। तभी इस रूम में एक आदमी पहुंचता है जो कि वेल्डेमिर से बातें करते हुए इसे बताता है कि एनाटोली मिल गया है। और इसके बाद एनाटोली की बॉडी जिसकी मुंडी कटी हुई थी उसे रूम में लाया जाता है, पर जेम्स उस पर ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो काफ़ी शॉक है। अब जब वेल्डेमिर एनाटोली की बॉडी को देखता है तो ये काफ़ी गुस्सा होता है। अब जब ये इसकी पॉकेट को चेक करता है तो इसमें इसे एक ब्लैक हैंडकरचीफ मिलता है जिसे देखकर जेम्स बोलता है कि ये जरूर उस काले मास्क वाले आदमी का होगा क्योंकि वही इस तरह का कॉस्ट्यूम पहनता है। और अब हम लोग समझ पाते हैं कि विल्सन और जेम्स का असली प्लान क्या है। वो चाहते हैं कि वेल्डेमिर जल्दी से जल्दी डेयरडेविल को ढूंढे और इनका प्लान कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वेल्डेमिर ने सभी लोगों को अब डेयरडेविल के पीछे जाने को बोल दिया था। वहीं हम विल्सन की गाड़ी को धुलते हुए देख पाते हैं जिससे उसने एनाटोली को मारा था। तभी दूसरी गाड़ी से यहाँ विल्सन और जेम्स पहुँचते हैं और बाकी सभी लोगों से बातें करने लगते हैं जिसमें गाओ और 2 जने और शामिल थे। पर जैसे ही गाओ को पता चलता है कि विल्सन ने एनाटोली को मार दिया है तो ये गुस्से में आ जाती है क्योंकि वो दोनों ही गाओ से सबसे ज़्यादा ड्रग्स खरीदा करते थे। तब विल्सन बोलता है कि ये वेल्डेमिर को भी मारकर उसकी जगह ले लेगा जिससे वेल्डेमिर की भी सारी पावर इसके हाथ में आ जाएगी और इसके बाद ये बाकी सबका फ़ायदा करवाएगा। अब इस बात को सुनकर सब लोग इसके प्लान से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। अब जब गाओ यहाँ से जाने लगती है तो विल्सन गाओ को रोककर उससे कुछ मदद मांगता है और सीन कट होकर एक टैक्सी पर आता है जो कि उन्हीं रशियंस की थी और उसमें एक लड़का बैठा हुआ था जो कि ब्लाइंड था और गाँव का खबरी था। तभी यहाँ मैट अपने कॉस्ट्यूम में पहुंचकर उन रशियंस को मारने लगता है जो कि इस टैक्सी को चला रहे थे। अब मैट इससे विल्सन के बारे में पता करने के लिए कर रहा था। तब एक आदमी को पीटकर इसे पता चलता है कि एनाटोली की मौत हो गई है और वेल्डेमिर डेयरडेविल को मारने के लिए इसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वेल्डेमिर को लग रहा है कि डेयरडेविल ने एनाटोली को मारा है। अब डेयरडेविल इससे बाकी कुछ जान ही पाता कि इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और इसी वजह से डेयरडेविल को यहाँ से भागना पड़ता है और तब पुलिस उस आदमी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम अगले दिन फॉगी, मैट और कैरन को उनके ऑफिस में देख पाते हैं। तभी यहाँ एक औरत आती है जिसको ब्रेड की मॉम ने भेजा था और ब्रेड वही ऑफिसर था जिसकी फॉगी ने मदद करके उससे कैरन के केस के बारे में पता लगाया था। अब ये औरत इन्हें बताती है कि इसके अपार्टमेंट में कुछ लोगों ने हमला करा है क्योंकि इनके अपार्टमेंट का मालिक इन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से निकालना चाहता है और इसीलिए ये मदद मांगने आई हुई है। इस बात को सुनकर फॉगी और कैरन टुली जो कि अपार्टमेंट का मालिक था उसकी कंपनी में जाते हैं जहाँ इन्हें फॉगी की एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है जो कि टुली की वकील थी और इसीलिए ये सारे केस के बारे में बातें करते हुए ऊपर चले जाते हैं। और अगले सीन में हम मैट को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में आया हुआ था और वो ब्रेड से बातें करने के बहाने उस रशियन बंदे की बातें सुन रहा था जिसको पुलिस पकड़कर ले आई थी और उससे पूछताछ कर रही थी। तब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हें किसी बंदे का नाम बताना पड़ेगा जो कि तुम्हारे साथ मिला हुआ है और अगर तुम सच सच नाम बताते हो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इस बात को सुनकर वो रशियन बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा नाम बताऊंगा जिसको तुमने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा पर वही हम सबको हैंडल करता है। बात को सुनकर पुलिस वाले उसकी हथकड़ी खोल देते हैं और तब वो आदमी विल्सन का नाम बताता है। पर जैसे ही पुलिस उसका नाम सुनती है तो वो नाटक करने लगते हैं कि रशियन इनकी बंदूक छीनने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए ये इसे शूट करके बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उसका नाम नहीं लेना था क्योंकि उसका नाम कोई भी नहीं ले सकता। अब इस बात को मैट भी सुन रहा था और इसे सुनकर वो समझ जाता है कि पुलिस वाले भी विल्सन के साथ मिले हुए हैं। ये जानकर ये काफ़ी शौक होता है। अब हम विल्सन और जेम्स को देखते हैं जो कि सभी रशियंस को ख़त्म करने के बारे में प्लान बना रहे थे। दूसरी तरफ कैरन और फॉगी उसी औरत के अपार्टमेंट में आए होते हैं जिसने टुली के खिलाफ कंप्लेन लिखवाई हुई थी। पर जैसे ही वो देखते हैं कि उसका अपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है और साथ ही यहाँ पर पानी की फैसिलिटी भी नहीं है तो ये दोनों मिलकर उसके अपार्टमेंट को सही करने लगते हैं जिसे देखकर वो औरत काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ ही वो फॉगी को गले लगा लेती है।
अब यहाँ से सीन कट होकर रात में आता है जहाँ मैट डेयरडेविल बनकर उस पुलिस के पास पहुँचता है जिसने रशियन को मारा था। अब डेयरडेविल इसे मारता पीटता हुआ विल्सन के बारे में इससे पूछने लगता है, पर इस पुलिस वाले को भी विल्सन के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। अब जैसे ही डेयरडेविल को ये बात पता चलती है तो वो इसे छोड़कर यहाँ से जाने लगता है, पर तभी ये पुलिस वाला इसे उल्टा सीधा बोलते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें कभी भी विल्सन नहीं मिलेगा और जैसे ही उसे पता चलेगा कि तुम मेरे पास आए थे तो वो तुम्हें जान से मार देगा। बात को सुनकर डेयरडेविल को गुस्सा आ जाती है और इसी वजह से वो गुस्से में उस पुलिस वाले को एक पंच करता है, जिस वजह से वो पुलिस वाला भी बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि वैनेसा एक होटल में आई हुई है जिसे विल्सन ने अपने पास बुलाया था। अब जब वो विल्सन से मिलती है तो उससे पहले तो नॉर्मली बातें करती है, तब विल्सन इससे बातें करते हुए इससे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब से ये वैनेसा से कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और साथ ही वैनेसा इससे जो भी जानना चाहती है वो आज इससे पूछ सकती है। इस बात को सुनकर वैनेसा को काफ़ी खुशी होती है और ये दोनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जब वेल्डरमिर अपने भाई की बॉडी को साफ कर रहा होता है तब इसके पास कुछ लोग आते हैं जो कि इसे बताते हैं कि उन्होंने एक गाड़ी को धुलते हुए देखा है और उस पर एनाटोली का ही खून लगा हुआ था। तब वेल्डरमिर इनसे पूछता है कि वो गाड़ी किसकी थी। इस पर वो आदमी इसे विल्सन फिस्क का नाम बताते हैं, जिसे सुनते ही ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। सभी लोगों को बताने के लिए बोलता है कि एनाटोली को डेयरडेविल ने नहीं बल्कि विल्सन ने मारा है। साथ ही वो सभी लोगों से ये भी बोलने को बोलता है कि जो भी विल्सन के बारे में कुछ भी खबर देगा ये उसे 10 लाख रुपए का इनाम देगा। इस बात को सुनकर वो आदमी भी काफ़ी खुश होता है जिसने इसे विल्सन के बारे में खबर दी थी, क्योंकि अब इसे भी 10 लाख रुपए मिलने वाले थे। वहीं हम मैट और क्लेयर को देखते हैं जिन्हें पता चल गया था कि वेल्डरमिर का असली ठिकाना कहाँ पर है, इसीलिए मैट वहाँ जाने लगता है। तब क्लेयर इसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि मैट कोई भी खून खराबा करे, पर मैट नहीं रुकता और यहाँ से जाने लगता है। तब क्लेयर इसे बोलती है कि लगता है कि मेरा दिल किसी गलत आदमी पर आ गया है। तब मैट बोलती है तो तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो अपना काम फिर से शुरू कर सकती हो और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। इतना बोलकर मैट यहाँ से निकल जाता है और तब क्लेयर रोने लगती है और सोचने लगती है कि अब क्या करा जाए। दूसरी तरफ जब विल्सन वैनेसा के साथ बैठा होता है तो ये वैनेसा से इसकी गन मांगता है, जो कि वैनेसा अपने पर्स में छुपा कर लाई थी क्योंकि इसे डर लग रहा था कि विल्सन कहीं इसे भी ना मार दे। अब जैसे ही वैनेसा को पता चलता है कि विल्सन को पता है कि इसके पास गन है तो इसी वजह से ये डरने लगती है, पर ये डरती हुई भी विल्सन को वो गन दे देती है। तब विल्सन इससे बोलता है कि आगे से कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि जब भी तुम मेरे साथ होगी तो तुम्हें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब विल्सन इसे विंडो के पास ले जाता है और बताता है कि आज वो एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाला है जिसके बाद इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी और लोग इससे भी डरा करेंगे, और साथ ही ये भी बताता है कि आज ही वो सारी रशियन को ख़त्म कर देगा। इस बात को सुनकर वैनेसा काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। वहीं हम डेयरडेविल को देखते हैं जो कि रशियन के ठिकाने पर पहुंच गया था। अब ये सोच ही रहा था कि यहाँ से अंदर कैसे जाया जाए कि तभी यहाँ पर गांव का खबरी आ जाता है, जिसे एक गार्ड पकड़कर अंदर ले जाने लगता है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग जानते थे कि गांव और वेल्डरमिर साथ में काम करा करते हैं। पर जैसे ही वो आदमी अंदर जाता है तभी वो एक स्विच दबा देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है जिसमें काफ़ी सारे लोग घायल हो जाते हैं। पर वेल्डरमिर पहले ही अपने एक साथी को लेकर साइड में कूद जाता है क्योंकि उसने देख लिया था कि ब्लाइंड आदमी एक बटन दबाने वाला है। तभी बाहर हम देखते हैं कि डेयरडेविल तभी अंदर जाने की कोशिश कर रहा था जब धमाका हुआ, इसी वजह से वो धमाके की चपेट में आकर बेहोश हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये धमाका इतना बड़ा था कि फॉगी और कैरन को भी इसका एहसास हुआ था जब वो उस बूढ़ी औरत के अपार्टमेंट में बैठे हुए थे। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और साथ ही ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे, पर ये अपनी जान की परवाह कर बिना उस बूढ़ी औरत को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अब जब वैनेसा उस धमाके को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसे ज़रा भी एहसास नहीं था कि विल्सन इतना बड़ा काम करवा सकता है। पर फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि अब वो भी शायद विल्सन को पसंद करने लगी थी। विल्सन इसे बताता है कि आगे से कोई भी अब इसकी ताकत पर शक नहीं करेगा और ना ही इससे कोई पंगा लेगा। इस पर वैनेसा हाँ में सर हिलाती है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जेम्स को उसी आदमी के साथ देख पाते हैं जिसने वेल्डरमिर को विल्सन की गाड़ी के बारे में बताया था, और अब इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि ये सारा जेम्स और विल्सन का ही प्लान था ताकि रशियंस इसके पीछे आए और ये उन्हें मार सके। अब यहाँ से हम वेल्डरमिर को देखते हैं जो कि अपने बचे हुए साथियों के साथ जख्मी हालत में यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी डेयरडेविल की आंख खुल जाती है और ये इन सबसे लड़ाई करते हुए वेल्डरमिर को मारने पीटने लगता है, और जब ये इसे मारने ही वाला होता है तो उससे पहले ये बोलता है कि ये क्लियर को मारने के लिए था। तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और क्योंकि पुलिस वालों ने डेयरडेविल को चारों तरफ से घेर लिया था, इसी वजह से ये यहाँ से भाग नहीं पाता और इसे अपने सर के ऊपर हाथ रखने पड़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।